Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 3 of class 9 geography, and the chapter's name is drainage. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you're new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, that is drainage. हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में जो ड्रेन शब्द है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसे ड्रेनेज सिस्टम सही करना चाहिए, जो ड्रेन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से ऐसे बने होने चाहिए ताकि जो बाढ़ वगैरह का पानी है वो आराम से निकल सके। तो इस तरीके से हम ड्रेन वर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बट ज्योग्राफी में हम ये ड्रेनेज सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये पूरा जो है चैप्टर है इसके ऊपर। तो जियोग्राफी में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका मतलब क्या है कि एक नदी का जो पूरा सिस्टम है, जो जब एक नदी बहती हुई जाती है तो जिस पूरे एरिया को वो कवर करती है उसको हम ड्रेनेज बेसिन जो है उसका कहते हैं। राइट, मतलब कि इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है, इंडिया में जो नदियां हैं वो किस तरीके से बह रही हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, किस तरीके से इंडिया में जो ये पूरा नदियों का जाल है वो फैला हुआ है, तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। तो ड्रेनेज का मतलब क्या हो गया कि किसी भी एरिया का रिवर सिस्टम क्या है, मतलब कि वहां पे किस तरीके से जो नदियां हैं वो बह रही हैं, कौन सी नदी किस में जाके मिल रही है, जो नदी है वो कितने एरिया को कवर कर रही है। तो ये पूरा जो सिस्टम है वो उसे हम ड्रेनेज कहते हैं। लुक एट द फिजिकल मैप, यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर which ultimately drains into a large water body such as a lake or a sea or an ocean. तो अगर आप यहाँ मैप में देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि एक तो यहाँ पे मेन रिवर है, जैसे ये गंगा रिवर हो गई। राइट, इस गंगा रिवर में बहुत सारी जो छोटी छोटी नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, वो सब आके मिल रही हैं। यहाँ यमुना रिवर मिल रही है, फिर यहाँ पे ये चंबल मिल रही है, बेतवा, मतलब कि ये चंबल बेतवा ये सब तो यमुना में मिल रही है, बट आगे यमुना जाके खुद गंगा में मिल जा रही है। तो मतलब एक तरीके से ये भी गंगा का ही पार्ट हो गई। यहाँ सोन रिवर है, फिर इस तरफ शारदा रिवर जो है, घाघरा रिवर, गंडक रिवर, कोसी रिवर, तो ये सारी रिवर जो है वो क्या कर रही हैं, वो गंगा नदी का ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्ट बन रही हैं, गंगा नदी में आके मिल रही हैं। इसी तरीके से आप बहुत सारी नदियां देखोगे। यहाँ पे देखो महानदी रिवर जो है ये पूरी बह के आ रही है, बट इस महानदी रिवर में और छोटी छोटी नदियां जो है हमें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपको हर एक जो बड़ी नदी है उसका एक पूरा सिस्टम दिखाई देगा जिसमें कि बाकी जो छोटी छोटी नदियां हैं वो आके मिल रही हैं। और फिर ये जो बड़ी नदी है जैसे कि गंगा हो गई, ये अल्टीमेटली क्या करेगी, ये किसी बड़ी वाटर बॉडी में जाके मिल जाएगी। गंगा रिवर जो है वो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जाके पूरा मिलेगी और यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है वो बनता है। राइट, इसी तरीके से आप देखोगे महानदी जो है वो भी यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही है। राइट, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो बड़ी रिवर है वो किसी एक बड़े वाटर बॉडी में, चाहे वो लेक हो कोई या फिर सी हो या ओशन हो, उसमें जाके वो मिल जाती है। द एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। तो पहली बात तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जो पूरा सिस्टम चला रहा है कि ये गंगा रिवर हो गई और इस गंगा रिवर में ये जो बाकी नदियां मिल रही हैं इसको हम ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे। और जो पूरा एरिया इस रिवर ने, इस पूरे ड्रेनेज सिस्टम ने घेरा है, जो भी कवर किया है, उसको हम कहेंगे ड्रेनेज बेसिन। राइट, तो मतलब कि जो गंगा ड्रेनेज सिस्टम है उसके लिए जो ड्रेनेज बेसिन है वो ये वाला पूरा एरिया होगा जिसमें गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जिस एरिया में बह रही हैं, जिस एरिया को कवर कर रही हैं, वो एरिया पूरा क्या हो जाएगा, इसका ड्रेनेज बेसिन। A closer observation on a map will indicate that any elevated area such as a mountain or an upland separates two drainage basin. तो अगर आप और ध्यान से समझोगे जियोग्राफिकल जो सिचुएशंस हैं इन नदियों की, तो आपको समझ आएगा कि कोई ऐसी उठी हुई चीज़, चाहे वो पहाड़ हो या फिर कोई नॉर्मल लैंड है जो कि थोड़ी सी एलिवेटेड हो या उठी हुई हो, तो ये चीज़ें क्या करती हैं, वो दो ड्रेनेज सिस्टम को, दो ड्रेनेज बेसिन्स को वो डिवाइड करती हैं, सेपरेट करने का काम करती हैं। राइट, सच एन अपलैंड इज नोन एज अ वाटर डिवाइड। और ऐसे उठे हुए एरिया को, ऐसे अपलैंड एरिया को हम क्या कहते हैं, वाटर डिवाइड। जैसे कि आप इस फिगर 3.1 में देखो कि यहाँ पे मान लो ये कोई पहाड़ था इस तरीके से, अब पहाड़ है, ये बीच में एक पहाड़ है, तो मान लो कोई नदी जो है वो यहाँ से बहेगी, कोई नदी यहाँ से बहेगी। तो जो नदी यहाँ से बहेगी वो इस तरफ बहने लगेगी, यहाँ से जो ओरिजिनेट हुई है वो इस तरफ बहेगी वेस्ट तरफ, और जो यहाँ से ओरिजिनेट हुई है वो नदी इस तरफ चली जाएगी। तो इस उठे हुए एरिया के कारण ही तो हुआ कि ये वाली नदी इस तरफ गई और ये वाली नदी इस तरफ गई। राइट, तो ये वाला जो उठा हुआ एरिया हो गया, जो पहाड़ हो गया, ये क्या कहलाएगा, इसको हम वाटर डिवाइड कहेंगे, क्योंकि ये दो नदियों को या दो ड्रेनेज
बेसिन्स को सेपरेट करने का काम कर रहा है, डिवाइड करने का काम कर रहा है। तो ये नेसेसरली कोई पहाड़ी ही होना ज़रूरी नहीं है, मतलब कि कोई भी अगर अपलैंड एरिया है, थोड़ा सा उठा हुआ एरिया है, वो भी वाटर डिवाइड का काम कर सकता है। और यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ये कुछ छोटी छोटी नदियाँ थी, राइट, ये एक मेन नदी थी यहाँ पे, और इसमें कुछ और छोटी नदी आके मिल गई, राइट। इसी तरीके से ये एक और नदी है, ये फिर इसमें आके मिल गई। ऐसे ही आप देखोगे बहुत सारी नदियों का एक तरीके से जाल फैला हुआ है, और ये जो साइड की छोटी छोटी नदियां हैं वो अल्टीमेटली क्या कर रही हैं, वो एक बहुत बड़ी रिवर में जाके मिल जा रही हैं। और मेन रिवर है ये, मेन रिवर है ये बीच वाली, राइट। दिस वन इज द मेन रिवर। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये साइड की छोटी छोटी जो नदियां हैं वो सारी आके मिले जा रही हैं। तो ये पूरा सिस्टम क्या है, ये एक ड्रेनेज बेसिन है, राइट। और ये नदी जो है वो अल्टीमेटली जाके किसी समुद्र में, ओशियन में या किसी बड़े लेक में जाके ड्रेन कर जाएगी, राइट। तो इस पूरे सिस्टम को हम कहेंगे ड्रेनेज बेसिन। ये स्ट्रीम ए हो गई, ये वाला एक ड्रेनेज बेसिन हो गया, और ये वाला एक ड्रेनेज बेसिन हो गया, राइट। नाउ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजन रिवर। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर भी क्या है, वो है अमेजन रिवर। तो अमेजन रिवर जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन बनाती है, राइट। मतलब कि जो अमेजन रिवर है उसमें बहुत सारी नदियां जो हैं वो बह के मिलती होंगी, और ये जो एरिया पूरा कवर हो रहा है इन नदियों की वजह से, जो अमेजन रिवर में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, अमेजन जो रिवर है उसका ड्रेनेज बेसिन। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है। विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन सी ऐसी नदी है जिसका सबसे लार्जेस्ट बेसिन है, ड्रेनेज बेसिन है, तो वो नदी है गंगा। तो आप देखोगे कि जो गंगा रिवर है, इसकी जैसी और भी इंडिया में कोई नदी नहीं दिखेगी जिसमें इतनी सारी नदियां आके इस तरीके से मिल रही हो और इतना बड़े एरिया को ड्रेन कर रही हो, राइट। तो सबसे बड़ा जो इंडिया में ड्रेनेज बेसिन है वो गंगा रिवर का है। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इंडिया की जो मेन मेन रिवर हैं और जो उनका ड्रेनेज बेसिन है, जो उनका सिस्टम है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हम गंगा जो रिवर सिस्टम है उसको पढ़ेंगे, कौन कौन सी जो नदियां हैं वो गंगा में आके मिल रही हैं, गंगा कहाँ से शुरू हो रही है, किस तरीके से वो शुरू होती है और कहाँ पे जाके वो मिलती है, क्या उसका जो सोर्स है, क्या उसका माउथ है, राइट। इसी तरीके से इंदस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, नीचे जो हमारी जो कृष्णा, कावेरी नदी है, गोदावरी नदी है, तो इन सबको हम एक एक करके समझेंगे, और इनका जो पूरा एरिया है, कितने एरिया को ये ड्रेन कर रही है, कौन सी सबसे बड़ी रिवर है, कौन सी सबसे जो है सबसे ज्यादा एरिया को कवर कर रही है, तो ये सारी चीजों को हम और डिटेल में इस पूरे चैप्टर में एक एक रिवर सिस्टम को लेके समझेंगे।